और बीच भीड़ में आकर के चुपचाप बैठ गया और बैठ करके ऐसे बैठा कि सैनिकों को पता नहीं चले। अब थोड़ी देर तक तो उसका ध्यान यही था सैनिक पकड़ ना लें, सैनिक पकड़ ना लें, लेकिन तभी वक्ता की वाणी सुनते सुनते उसकी इच्छा होने लगी, सुनूं तो सही है व्यास जी क्या बोल रहे हैं, इतने हजारों लोग इनको सुन रहे हैं, कुछ तो ठीक ठाक बोले ही रहे होंगे। तो वो भाव से जब सुनने लगा तो व्यास जी उस समय प्रवचन करते हुए कह रहे थे कि भैया कथा सुनने से, गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने से, व्यास जो कह दे उस पर आंख बंद करके विश्वास करके उस भाव को पूर्ण समर्पण भाव से श्रवण करने से व्यक्ति के पूर्ववर्ती सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्ववर्ती सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है। तो वो चोर बैठ करके सुन रहा था। उस चोर ने मन में विचार किया, बोले कहां तक चोरी करता रहेगा, कहां तक इसी प्रकार सब जगह भाग भाग करके सामान लूटता रहेगा। अरे मुझे खुद घृणा हो गई है अपने काम से। आज मैं सोच रहा था कि कैसे निवृत्त हूं इससे, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आज इन व्यास जी ने बढ़िया बात बताई कि कथा सुनने से, व्यास के प्रति पूर्ण भाव रखने से, पूर्ण विश्वास रखने से व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है और उसके पूर्ववर्ती सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब मैंने अभी तक जितनी भी चोरियां करी उन सबके पाप आज मेरे नष्ट हो गए। मैंने इन्हीं को गुरु मान लिया, इन्हीं की बात पर पूर्ण विश्वास करके अब इन्हीं की कथा को अपना सर्वस्व बना लिया, मेरा तो जन्म ही नया हो गया। ये उसने विश्वास कर लिया अपने हृदय में। अब कथा सुनकर के जैसे ही बाहर निकला तुम्हारा सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, उसने अपने आप को हवाले कर दिया, ले जाकर के जैसे ही राजा के यहां उसको कारागृह में डाल दिया। दूसरे दिन उसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगा करके राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया। तो राजा ने उससे पूछा, हाँ भाई तुमने इस प्रकार हमारे यहां के रत्नों की चोरी करी? मुस्कुरा के बोला, नहीं मैंने नहीं की। बोले तुम्हारी जेब से मिले थे? बोले नहीं वो कोई और था, मैं नहीं था, मैंने तो अभी कोई पाप ही नहीं किया। उसका वो विश्वास बोल रहा है कि मैंने कल कथा में सुना था मेरा जन्म नया हो गया है, अब मैं दूसरा जन्म ले चुका हूं। राजा बोला झूठ बोलते हो, इसकी पिटाई करो। खूब पीटा मारा, सब तरीके से बुलवाने का प्रयास किया, लेकिन उसने यही कहा, बोले वो व्यक्ति में था ही नहीं जिसने चोरी की, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सबकी सौगंध खा ली, सब कुछ कर लिया, उसने फिर भी यही कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की। तो अंत में एक कोई उपाय प्राचीन काल में राजा करवाते थे कि भाई वो घी में धागा बोर करके और उस घी को उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा करके नीचे अग्नि प्रज्वलित करते थे। यदि वो व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो धागा जल जाएगा, घी में डूबा हुआ धागा तो जल ही जाएगा, लेकिन यदि वो व्यक्ति सत्य बोल रहा होगा तो घी में डूबा हुआ वो धागा जलेगा नहीं। उसके हाथ में वो धागा लपेट करके घी में बोर करके और उससे कहा, हाँ भाई बताओ तुमने अपराध किया है, तुमने चोरी करी है? उसने कहा नहीं भगवान मैंने कोई चोरी नहीं की। बोले अग्नि लगा। नीचे अग्नि लगाई महाराज, सुबह की अग्नि प्रज्वलित करी, शाम हो गई लेकिन धागा जला नहीं। उसके हाथ से धागा आदि हटा करके राजा आए और राजा आकर के बोले ये हमारी पूर्वजों की परंपरा है और ये परंपरा कभी गलत नहीं होती। देखो जानते तुम भी हो, जानते हम भी हैं कि चोरी तुमने करी है, लेकिन इतना सत्य कैसे बोल सकते हो? कुछ परिवर्तन तो जरूर है, हमें बताओ। तब उसने अपनी सत्यता बताई। बोले भगवान चोरी तो मैंने ही करी थी, लेकिन वो मेरा पूर्व जन्म था। बोले पूर्व जन्म था मतलब? बोले मैंने कथा जाके सुन ली ना, तो कथा में जाते ही मेरा नवीन जन्म हो गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मेरे गुरुदेव कथा में सुना रहे थे, उसके बाद से मैंने ये मान लिया कि भाई मेरा तो नया जन्म हो गया, मैं तो दूसरे जन्म में परिवर्तित हो गया, मेरे सारे पूर्ववर्ती पाप, पूर्ववर्ती कर्त सब समाप्त हो गए। मेरा उनकी बात के प्रति अटल विश्वास है, उसी को सुनकर के मैंने प्रमाण से, उस विश्वास से मैंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। कथा के प्रभाव से मेरा दूसरा जन्म हुआ है।
जब राजा ने ये बात सुनी तो जाकर के उन गुरुदेव के चरणों में राजा ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भागवत जी को प्रणाम किया। और धन्य है ऐसी भागवत की कथा जिसमें आकर के व्यक्ति के पूर्ववर्ती पाप नष्ट होते हैं। लेकिन कब नष्ट होते हैं? मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूं, जब वो व्यक्ति पूर्ण रूपेण सत्संकल्पित होकर के ये बात निर्णय कर ले कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, इस भावना से कथा में आकर के बैठेगा तो कथा उसको पवित्र करेगी, नहीं तो कोई पवित्रता का काम यहां पर नहीं हो पाएगा। तो श्रवण भक्ति ये नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति है। इसके लिए खर्चा क्या करना है? विश्वास कहने वाले के प्रति। कल भी मैंने कथा में कहा था, आज भी कहूं, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। सूरदास जी कहते हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु की आज्ञा पर पूर्ण विश्वास। गुरु जो कह रहे हैं ये सत्य ही कह रहे हैं, गुरु जो कह रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं। ये विश्वास जब प्रकट होता है तब श्रवण भक्ति प्रारंभ होती है। पूर्ण रूपेण तब भी नहीं आती, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उस श्रवण भक्ति का बीज हमारे हृदय में अंकुरित होने लग जाता है। श्रवण भक्ति, और इसी श्रवण भक्ति के भाव में दसम स्कंद में श्री परीक्षित जी का भाव बताया। श्री परीक्षित जी महाराज जब सुखदेव जी 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं, और 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके जब शांत हो जाते हैं, तब परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अभी 4 ही दिन पूर्ण हुए, 3 दिन और बाकी हैं। आप कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना क्यों रहे हैं? पूरी विस्तार से सुनाओ ना। शुकाचार्य जी कहते हैं, 4 दिन से बैठे हो, एक ही आसन पर बैठे हो, ना तुमने भोजन किया, ना तुम शौच के लिए गए हो, ना तुमने जलपान किया। थोड़ी देर उठ करके चले जाओ, थोड़ी देर कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ कर लो। तब सुखदेव जी की इस बात पर परीक्षित अपना जो भाव उद्गार प्रकट करते हैं ना, उसी भाव को सुनकर के श्री नाभा जी ने भक्तमाल में कह दिया, ये है श्रवण भक्ति का आचार्य।